राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, नवीन सर के जैसे कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं हमारे एसएससी जीडी 2025 के लिए, और इस प्रैक्टिस सेट का हम फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं। जैसे अब आपने क्लास ली, अपने नोट्स बनाए या ना नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसका फर्स्ट रिवीजन करना चाहते हो, इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो। जल्दी जल्दी 8 या 10 मिनट में आप पूरे सेट का रिवीजन कर सकते हो बड़ी अच्छी तरह से। ठीक है दोस्त, और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप जाके और पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने पिन कर दी है, ठीक है, ग्रुप में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो भाई थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगे तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं पहले स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य की, मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ूंगा, टिक वगैरह तो मैं मतलब ठीक ही जगह पे करूँगा, क्वेश्चन को तो मैं सीधा ही पढ़ूंगा। ठीक है दोस्त, जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर ही मैं लाइन लगाऊंगा। केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुराने मार्शल आर्ट को प्रतिबंधित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटे द्वारा प्रतिष्ठित है। तो कौन सा है वो है हमारा कथकली। ठीक है दोस्त, कथकली इसे आकाश तत्व का प्रतीक। ठीक है, और इसके जो जितने कथकली में कितनी कलाएं होती है मेरे भाई? 5 कला के कितने रूप हैं? 5 रूप है दोस्त। कितने रूप है? कला के 5 रूप है। नंबर 1 जो हमारा वो है लिटरेचर, सेकंड नंबर पर है पेंटिंग्स, थर्ड नंबर पर डांस, फोर्थ नंबर पर म्यूजिक, और नेक्स्ट पर है हमारा एक्टिंग, फिफ्थ जो है। ठीक है दोस्त, और जो हमारा कुचिपुड़ी है, ये जो हमारा कथकली, ये कहाँ का है मेरे भाई? ये कथकली जो हमारा है ये हमारा केरल का, कहाँ पे गया? केरल राज्य में, केरल राज्य का। ठीक है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और हमारा कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आगे देख लेते हैं और एडिशनल फैक्ट्स जो आगे बताए थे नवीन सर ने। कुचिपुड़ी वो हमारा आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी है हमारा उड़ीसा का, और हमारा मोहिनीअट्टम हमारा केरल का। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो हमारे कितने हैं? कुल कितने हैं? 8 है दोस्त। और मैं एक और बता दूं कि जो नौवां है, नौ शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा है। सर ने शायद नहीं बताया, लेकिन मैं एडिशनल फैक्ट अपनी तरफ से बता देता हूँ। और नौवां किसको मानते हैं? छऊ को। आगे आएगा वो जो मैं बता दूंगा छऊ कौन सा है। ठीक है दोस्त, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है हमारा। कौन सा? भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। और कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना। कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना। ठीक है दोस्त, आगे चलते दोस्त। कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम हमारे कहाँ के? केरल के दोस्त। कथक यूपी का है। कहाँ का है कथक? यूपी का है दोस्त। और नॉर्थ इंडिया का एकमात्र है, मतलब नॉर्थ इंडिया से एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, जो कहाँ का है? यूपी का है। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का। स्त्रिया कहाँ का? असम का। और कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का। और जो हमारा कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से है। और कौन सा गांव है? कुचेलापुरम गांव। ठीक है दोस्त, कुचेलापुरम गांव आप नोट डाउन कर सकते हैं अलग से ही। ठीक है, कुचेलापुरम गांव। और जो हमारा स्त्रिया है, स्त्रिया हमारा जो असम का है, इसके संस्थापक कौन थे? श्रीमद शंकर देव। और ये स्टार्ट किया गया था अंकीय नाट्य प्रदर्शन के लिए। सबसे नया है, कितना नया है? 500, कितना मतलब कितना पुराना नया है? तो कितना वर्ष पुराना है? लगभग 500 वर्ष पुराना। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे थोड़े से और एडिशनल इसमें साउथ में कितने क्लासिकल डांस है? 4 क्लासिकल डांस है। नॉर्थ ईस्ट में 2 हैं, साउथ ईस्ट में का एक है उड़ीसा, और नॉर्थ में एकमात्र है कथक। अर्थशास्त्रीय नृत्य छऊ, इस ये है हमारा जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा 9वां शास्त्रीय नृत्य बताया जाता है। कौन सा? वो छऊ है। छऊ 3 प्रकार के हैं। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है। सरायकेला छऊ झारखंड में। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जी एच बोल रहा हूँ, जे एच झारखंड। और पुरुलिया छऊ हमारा बनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा मेरे भाई? लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहाँ का मेरे भाई? ये नागालैंड का है दोस्त। ठीक है, अन्य जो लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं? चोंग, रेंगमा, मोडसे,
बास, जोलियांग और सदल केनई। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारे मिजोरम के जो लोक नृत्य है वो कौन से है? खुल्लम, चेलम और खांटम। ठीक है दोस्त, आगे जो हमारे उड़ीसा के गोटीपुआ और पेका, और अरुणाचल प्रदेश के वाचो और पासी, जाट जटिया और बदेसिया कहाँ का? हमारा बिहार से है। पंडवानी और सुवा ये हमारे छत्तीसगढ़ से हैं दोस्त। रणमाले मांडो हमारे गोवा से है। हल्दी हली सिका टिप्पणी और टिपाणी हमारा गुजरात से है। लंबी और विषण गासे हमारे तमिलनाडु से। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं दोस्त। आगे हमारा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला या पहली गायक या गायिका है? तो कौन है वो? MS सुब्बुलक्ष्मी है दोस्त। ठीक है, इसको इनको जो भारत रत्न मिला था वो 1998 में, और पद्म विभूषण 1975, रमन मैग्सेसे इनको मिला था 1974, और यूएन में जो प्रदर्शन किया था इन्होंने वो क्या था? 1966 में। और हमारे जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनका जो क्रम है वो क्रम है, पहले BR मतलब भारत रत्न, उससे छोटा वाला होता है हमारा पद्म विभूषण PV, और उससे छोटा होता है पद्म विभूषण, और उससे छोटा सबसे छोटा होता है हमारा 4th नंबर पद्म श्री। ठीक है दोस्त, ये हमारा क्रम होता है भारत में जो सम्मान दिए जाते हैं। सेकंड पे जो भारत रत्न जिन्हें मिला था वो कौन थे? पंडित रविशंकर, इनको मिला था 1999 में। सबसे पहले ग्रैमी मिला था पंडित रविशंकर को 1968 में, और किसके लिए मिला था? वेस्ट मिस्ट ईस्ट नामक इनका जो कुछ बुक वगैरह होगी उनके लिए। ठीक है दोस्त, और जो बिस्मिल्लाह खान था उनको कब मिला था भारत रत्न? 2001 में, और लता मंगेशकर को कब मिला था? 2001 में। ठीक है दोस्त, जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया। जाकिर हुसैन, इनको तो पद्म विभूषण मिला था 2023, ग्रैमी मिला था 2024, पद्म भूषण मिला था 2002। ठीक है दोस्त, RD बर्मन ये एक म्यूजिशियन है जो इनका दूसरा नाम है पंचम दा। ठीक है दोस्त, क्या नाम इनका? पंचम दा। AR रहमान ये मोजार्ट ऑफ मद्रास कहलाते हैं, 2009 में ऑस्कर जय हो सॉन्ग के लिए। ठीक है दोस्त, इन्हें मिला था। अब चलते हैं आगे की ओर। पहला ग्रैमी जो महिला, वो कौन सा था? पुरुष, वो किसने जीता था? पंडित रविशंकर ने। ठीक है दोस्त, वेस्टमिस्ट ईस्ट पुस्तक के लिए। ठीक है, और पहला ग्रैमी महिला 2010 में मिला तन्वी शाह को। ठीक है दोस्त, और ये कौन सा था? जय हो सॉन्ग के लिए। इनकी कब क्यों मिला था ग्रैमी? जय हो सॉन्ग के लिए। ठीक है, भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? ये हमारी बैटन कप 1895 का। अन्य कप जो हैं ये हमारे बॉम्बे गोल्ड कप, और नेक्स्ट हमारा MCC मुरुगपा गोल्ड कप। थोड़ा सा बोलने में अगर जल्दी में अगर मैं गलत भी पढ़ दूं किसी चीज़ को तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, क्योंकि हम ये फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ लिखी हुई है, तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। अब्दुल्ला खां गोल्ड कप। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो 60 मिनट होती है हमारी। कितनी? 60 मिनट। इसमें 15-15 के 4 राउंड होते हैं, और जो बीच में ब्रेक होता है सबसे बीच में वो मिलता है हमें 15 मिनट का, और इनके जो मतलब हाफ ब्रेक होता है वो 15 मिनट का, और बीच में जो वैसे ब्रेक होती है वो 2-2 मिनट के होते हैं। ठीक है दोस्त, हॉकी गोल्ड ओलंपिक में, हॉकी के जो गोल्ड है ओलंपिक में वे 8 मिले हैं हमें टोटल। सबसे पहला कौन सा था? 1928 MS ड्रम नीदरलैंड में था। बाद में 1932, उसके बाद 1936, उसके बाद 1948, उसके बाद 1952, उसके बाद 1956, 1964 और 1960 ऑप्शन में कई बार दिया जाता है। ये जीता था पाकिस्तान ने। ठीक है दोस्त, अरे यार अच्छे से मैं पूरा ही लिख देता हूँ। 1960 में किसने जीता था? PK लिख देता हूँ, अरे PK पाकिस्तान ने। ठीक है दोस्त, तो इसको आप याद रख लेना।
1960 में। उसके बाद जीता था हमने 1964, और लास्ट हमने जो जीता था वो जीता था 1980 में। 1980 मॉस्को में खेला था, लास्ट गोल्ड हमारा यही था। हॉकी वर्ल्ड कप शुरुआत, हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत की तो हमने जो गोल्ड जीते वो ओलंपिक में जीते। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 जो बार्सिलोना से हुई, फिर 1973, फिर हमारा हमने जो जीता था वो जीता था 1975। 1975 में हम जीते थे। और कैप्टन कौन थे उस टाइम पे? कैप्टन थे हमारे अजीत पाल सिंह। ठीक है दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1928 से। और हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? 1885 का कोलकाता क्लब। ठीक है दोस्त। कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? संजीवनी को। ठीक है दोस्त। हॉकी की सब हॉकी बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कबड्डी। कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? संजीवनी। कबड्डी में 4 शैलियाँ होती है: अमर, उत्तुंड, गर्मिनी, संजीवनी। ठीक है दोस्त। कबड्डी के जो मैच की अवधि होती है मैन के लिए, फॉर मेल, 20-20 मिनट के 2 राउंड और 5 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। ठीक है दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। कबड्डी की जो मैच की अवधि होती है फीमेल के लिए 15 मिनट के 2 राउंड और इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है दोस्त। ठीक है। पुरुष के लिए जो मैदान का मापदंड होता है वो होता है 13x10 मीटर, महिला के लिए 12x8 मीटर। ठीक है। ये हमारा होता है जो ग्राउंड होता है वो। ठीक है दोस्त। तो इसको आप समझ सकते हो, ये हमारा ग्राउंड होता है, ये हमारी मिड लाइन होती है, ये हमारी बॉल लाइन होती है। इसके बीच की दूरी जो ये वाली होती है ये 1 मीटर, और ये वाली 3.75, और ये वाली 1.75। ठीक है दोस्त। और ये वाली लाइन है ये बोनस लाइन होती है, और ये वाली लाइन हमारी एंड लाइन होती है। ठीक है दोस्त। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, मतलब पूरी यहाँ से यहाँ, ये दूरी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये हमारी होती है 6.5 मीटर। ठीक है दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या जो हमारी कबड्डी में होती है वो 7 और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। प्रो कबड्डी 2014 से शुरू हुई थी। रेड टाइम 30 सेकंड, मतलब जो हम जब रेड मारते हैं कबड्डी में, कबड्डी 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 करके, और हम जब आगे जाते हैं तो क्या तो 30 सेकंड में आपको पॉइंट लेना होता है या फिर वापस आ जाना होता है। कबड्डी के लिए इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पर? जयपुर 2004 में बना था। ठीक है दोस्त। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा अनडिस्पैच ट्रुथ का श्रेय दिया गया? किस खिलाड़ी को आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ का श्रेय दिया जाता है? कौन है वो? माइक टाइसन। कौन है भाई? माइक टाइसन, यूएसए के खिलाड़ी हैं ये। अब कुछ खिलाड़ियों की पुस्तक को पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी की। फास्टर देन लाइटिंग उसेन बोल्ट की है। मूवमेंट्स रोनाल्डो की है। अनस्टॉपेबल मारिया शरोनता। और सर्व टू विन नोवाक जोकोविच की है। बोथ फिट ऑन द ग्राउंड डेविड बैकहम की है। गेम चेंजर शाहिद अफरीद की है। इंडियन खिलाड़ी की बुक है प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। बिलीव सुरेश रोना की है। और आगे देख लेते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की। ठीक है दोस्त। केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? तो केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? मकर विलक्कू। क्या कहा जाता है मेरे भाई? मकर विलक्कू। और केरल में सबरीमाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पन की याद में बनाया जाता है। और जो हमारा मकर संक्रांति, इसको स्नान और दान का त्यौहार भी कहते हैं, और ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति यूपी प्लस दिल्ली प्लस हरियाणा में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्त। और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है, उनको हम देखेंगे कहाँ कौन सी जगह पे किस नाम से मनाया जाता है। खिचड़ी पर्व इसी का नाम है, मकर संक्रांति का, यूपी में कहा जाता है। माघ बिहू असम, लोहड़ी
पश्चिम बंगाल। उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। एलू बिरोदू कर्नाटक। पोंगल पोंगल के नाम से तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो 4 दिन के लिए होता है। पहले दिन को बोहाग पोंगल, इंद्र देवता की पूजा होती है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल, सूर्य की पूजा होती है। मट्टू पोंगल बैल की पूजा होती है। कानुम पोंगल कन्या की पूजा होती है। ठीक है दोस्त। माघ साजी हिमाचल प्रदेश। माघी संस्कृति बिहार में। पोड़ा पेडुंगा आंध्र प्रदेश। पाना संक्रांति उड़ीसा। आगे की ओर चलते हैं। सॉरी भाई, जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो गया, दवाई वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिया गया? कौन सा नहीं लिया गया? साम्यवादी। जो हमारा साम्यवादी है हमारे संविधान में नहीं लिया, मैंने इसलिए काटा लगा दिया दोस्त। और जो लिए गए हैं वो हैं संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है दोस्त। हमारी जो प्रस्तावना है किस देश से, किस संविधान से? यूएस से। किस देश से ली गई है? यूएसए से। इनकी जो भाषा वो हमारी ऑस्ट्रेलिया, AUS लिख दिया मैंने खाली शॉर्ट फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपको याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का जो मसौदा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें न्याय 3 प्रकार का, समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार के, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है दोस्त। और जो समानता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा, अवसर। अखंडता शब्द जोड़ा, जो हमारा अखंडता शब्द है कब जोड़ा गया था? 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, मतलब 24वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है सर। भारतीय राज्यों को उसके गठन के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्त। तो जो हमारा हरियाणा है उसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966। मैंने वैसे तो नहीं अरेंज किया, लेकिन इनका सभी का लिख दिया था। ठीक है भाई। तेलंगाना 2 जनवरी 2014 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2002 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्त। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये एक ही डेट को गठित हुए थे, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक प्राप्त करने की शर्त नहीं है? संपत्ति रखना। संपत्ति रखने से आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते, नागरिकता नहीं ले सकते। और जो है वो कौन कौन सी है? निवास स्थान से, वंश से, पंजीकरण, प्रकटीकरण, क्षेत्र को शामिल करके, इनसे आप नागरिकता ले सकते। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। इसमें संशोधन 6 बार हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पारित, और 2019 का है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये जो पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, और जो लागू हुआ था वो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। नागरिकता किस में आता है? भाग 2 में आता है दोस्त। ठीक है। संविधान के किस में आता है? भाग 2 में आता है। नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से? आर्टिकल 5 से 11 में है। और नागरिकता पर कानून जो संसद बना सकती है, जो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11 के अनुसार। और जो हमारी नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता। और ये कहाँ से ली गई है? ये हमने ब्रिटेन से ली है ये चीज़। ठीक है। एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। निम्नलिखित में से अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या थे? अरब वासियों के जब भारत में मुख्य कारण थे धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। 711 AD में अहमदुल्ला आया और वो नाकाम रहा। ठीक है दोस्त। फिर आया बुदेल, वो भी नाकाम रहा। और 1712 AD में कासिम आया और वो जीता। सिंध पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला था, और भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी था। ठीक है दोस्त। और भारत पर जिन्होंने आक्रमण किए वो क्रम से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। तो उनको भी एक बार आप देख लो कौन कौन से थे ये। सबसे पहले ईरानियों ने किया, फिर यूनानियों, फिर इंडो ग्रीक ने, फिर शक ने, फिर पहलवाए, फिर कुषाण, फिर अरब और फिर तुर्की। ठीक है दोस्त। ऐसे करके भारत पर आक्रमण किए विदेशियों ने।
ऐबक, जो हमारा ऐबक था, उसकी जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते वक्त हुई थी। ऐबक का जो कार्यकाल था 1206 से 1210। इनके दो नाम थे, लाख बख्श और पील बख्श। राजधानी लाहौर बनाई थी इन्होंने। आगे नेक्स्ट हमारा, इल्तुतमिश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। उन्होंने चांदी के सिक्के टक्का और तांबे के सिक्के जीतल प्रचलित किए। उन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। किसके? लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने बनाया था? ये ऐबक ने बनाई थी। ठीक है दोस्त, याद रखना। आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान डैश, अरे यार, रजिया सुल्तान डैश की पूर्ववर्ती थी। मतलब रजिया सुल्तान किससे पहले बनी थी? तो किससे पहले बनी थी? बहराम शाह 1240 से 1242 तक था। और रजिया सुल्तान का जो समय कार्यकाल था वो 1236 से 1240 था। ये जो रजिया सुल्तान थी किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका जो विवाह हुआ था वो अल्तुनिया से हुआ था। विद्रोह लिख दिया, सॉरी मैंने, विवाह अल्तुनिया से हुआ था। और जो अल्तुनिया था वो तबर हिंद बठिंडा का राजा वाजा था, जो भी था, सूबेदार था। और इन्होंने ये इसको लड़ने गई थी और इन्होंने कैद कर लिया था। उस किले का नाम क्या था? मुबारक। ये CPO 2024 में पूछा गया है। प्रेमी था जो रजिया सुल्तान का, वो कौन था? याकूत खान। कौन था मेरे भाई? प्रेमी रजिया सुल्तान का याकूत खान नाम था उसका। ठीक, आगे की ओर चलते। हमें प्रेमी से कोई मतलब नहीं है। सॉरी भाई, थोड़ा सा जुकाम की वजह से आपको थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया। जल्दी से वीडियो पूरी करनी होगी मुझे भी, कल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक और बात बता देना, थोड़ी सी जो PDF क्वालिटी वो और भी अच्छी आपको चाहिए, थोड़ा सा खुला खुला अगर मैं लिखूं या फिर ऐसे ही कर दूं जल्दी जल्दी शॉर्ट्स में। कौन सा अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए कौन सी? वो हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 8 स्टेट से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और इनके जो बिंदु हैं, क्या कर्क रेखा, ये बिंदु जो मिजोरम का वो है चंपई, और त्रिपुरा का है उदयपुर, पश्चिम बंगाल का कृष्णानगर, गुजरात का जसदंड, राजस्थान का है कलिंजर, और MP का है शाहजपुर, और छत्तीसगढ़ का है सोनहट, और झारखंड का है लाहौर दगा। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। जो हमारी मकर रेखा है वो क्या है? 23.5 डिग्री साउथ में है। और जो हमारी कर्क रेखा है ये कितने देशों से होकर गुजरती है? 17 देशों से, और 3 महाद्वीप और जल निकाय, 6 जल निकाय से होकर गुजरती है। सबसे नज़दीक राजधानी भारत की कौन सी है? कर्क रेखा की रांची है। रांची कहाँ की है? झारखंड की। किसकी है? झारखंड की है। ठीक है दोस्त, सबसे दूर जयपुर की। और आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरती है, जो हमारी अक्षांश है, सॉरी देशांत है, वो सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरती है अक्षांश, कौन सी है वो हमारी 24 डिग्री नॉर्थ वाली है। ठीक है दोस्त, जो सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरती है। पृथ्वी को गोलाकार आवर्ती के कारण 180 देशांतर को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा। इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। भूमध्य रेखा, इसको हम 0 डिग्री और विषुवत रेखा और इक्वेटर भी बोलते हैं। भारत की मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, UP, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और जो हमारी भारतीय मानक रेखा है वो कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 का। ठीक है दोस्त, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे 18। भारत में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 11 हैं, जो 11 शामिल हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व
कच्छ गुजरात का जंगली गधे के लिए है प्रसिद्ध है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा डिब्रूगढ़ जो हमारा असम का है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार तमिलनाडु का है। और डुगोग समुद्री गाय इससे गाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। ठीक है दोस्त, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान हमारा केरल में है। बांधवगढ़ और माधवगढ़ जो भी है दोनों ये हमारे एमपी के हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारा एमपी का है। और कुछ वैलीज हैं जो इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती बार बार, वे हमारी पेन वैली हिमाचल प्रदेश, फ्लावर वैली उत्तराखंड, नुब्रा वैली, अरे शायद ये नहीं लिखी यार मैंने कहाँ की ये, चलो मैं कोई नहीं कल अपडेट कर दूंगा उस चीज़ को। कंब वैली तमिलनाडु और डेडजू वैली नागालैंड की है हमारी। सिप्ती बसपा और सांगला वैली हमारी कहाँ की, हिमाचल प्रदेश। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु की। अरक्कू घाटी आंध्र प्रदेश, अरक्कू वैली आंध्र प्रदेश की। अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान। अर्थशास्त्र के जो प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं हमारे कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन, मतलब जो किसान के काम में आती है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा विनियम, मतलब जूते बनाना और चीज़ें बनाना। विनियम का जो काम होता है वो हमारा सेकंड क्षेत्र में होता है, मतलब द्वितीय क्षेत्र में होता है अर्थशास्त्र के। और तृतीय क्षेत्र जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा सेवा क्षेत्र, जिसमें बैंक्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, होटल्स सबसे ज़्यादा जो जीडीपी पे काम करते हैं, सबसे ज़्यादा जीडीपी को ग्रोथ देता है, वो कौन सा होता है, तृतीय क्षेत्र का काम करता है। ठीक है दोस्त, थर्ड, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है। उद्योगों की स्वामित्व, उद्योगों की स्वामित्व, मतलब अगर सरकार 81% हकदार है और कंपनी 81 बोल रहा हूँ, सॉरी, सरकार 51% और कंपनी 49% है, तो वो कंपनी सरकारी है। ठीक है दोस्त, वरना वो कंपनी प्राइवेट है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती। कैसी लगी वीडियो तो एक बार ज़रूर बताना, कमेंट करके बता देना कमेंट में। ठीक है दोस्त, और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा दोस्त। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, ठीक है। और आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है भाई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।